बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुफ्र व शिर्क को ख़त्म फरमा दिया और ये ताकीद फरमा दी खुद अल्लाह ने कि मेरे साथ शिर्क करने वाले की बख्शिश नहीं है। अब शिर्क चाहे हमारी इबादत में हो, मामलात में हो, किसी भी तरह का शिर्क हो, बाज़ आमिलीन कुछ शिरकिया कलिमात कहते हैं, कुछ शिरकिया तावीज़ात लिखते हैं, तो ये तमाम के तमाम शिर्क हैं और गुनाह कबीरा हैं। ये हराम का मुर्तकिब होगा इंसान करने वाला, खुद इस गुनाह में मुलव्विस होगा, दूसरे को भी गुनाह में मुलव्विस करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, कहीं भी इस तरह के तावीज़ात न लिखे जाएं जिनमें शिर्क हो। अब मिसाल के तौर पर कैसे? एक तो यह है, बाज़ हज़रात तावीज़ों पर तस्वीर बनाते हैं, तस्वीरें बना दी गई और उन तस्वीरों में फिर इबारतें लिखी गई, तो तस्वीर बनाना खुद गुनाह कबीरा है, गुनाह के मुर्तकिब है। बाज़ हज़रात कुरान करीम को उल्टा लिखते हैं, यह भी गुनाह है। इसी तरह बाज़ आमिल ऐसे हैं कि वो अपनी इबारतों में, तावीज़ों में ये लिखते हैं, अजिब या जिब्राइल, अजिब या जिब्राइल। तो ये सारे के सारे अल्फाज मखलूक को उसका कारसा मानना है, मखलूक से ज़रूरत पूरी कराने का एक मुतालबा है। बहुत से लिखते हैं शेख या अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इसकी तस्बीहात पढ़ते हैं, दुरूद बनाकर पढ़ते हैं। तो ये अल्फाज सारे के सारे हमारे लिए गलत हैं, इनसे हमारे एतक़ाद में, हमारे ईमान में कमज़ोरी आती है और गुनाह के इर्तिकाब में मुब्तला होते हैं। इसी तरह बाज़ आमिल भोले भाले मुसलमानों को, भोले भाले ईमान वालों को वो इस बात पर आमादा करते हैं कि वो मुर्ग लाए, मुर्गा लेकर आए और फिर उससे वो तावीज़ लिखते हैं, उसके खून से तावीज़ लिखते हैं। ये बात याद रहे कि बहने वाला खून इसी तरह नापाक है जिस तरह पेशाब। तो खुद अंदाजा कीजिए, और ये मसला है कि अगर बहने वाले खून से, मुर्ग के खून से अगर तावीज़ लिखा गया और उसको बांध कर नमाज पढ़ ली गई तो नमाज नहीं होगी, ये मसला है। तो खुद एक तो धोखा देकर मुर्ग मंगाना ये गुनाह है, और फिर उससे तावीज़ बनाकर देना ये गुनाह है, जुल्म है, ज्यादती है। इसी तरह हमें एहतियात करनी चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए, ऐसे ऐसे अल्फाजों से, ऐसी ऐसी तस्वीर से हमें हर हाल में परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जो भी किसी भी तरह के जो हमारे आमिल भाई हैं, वो जो भी अमल करते हैं उनमें शिर्क ना हो। अगर वो इस काम को करते हैं तो फिर अपना खुद गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से बचें, अपने आने वाले वक्त से बचें कि अल्लाह माफ़ करे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला बुरा ठिकाना और बुरा अंजाम है, उनके लिए बचना चाहिए इन बातों से। तो मैंने आप हजरात को मुतनब्बे किया, बताया कि ऐसे ऐसे गलत अकीदे के एतबार से, गलत तरीके से हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल न करके और दूसरों के धोखे में न आके अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें इन बातों से बचाया है। जो भी अल्फाज शिरकिया हैं, चाहे वो हमारे मामलात में हो, हमारे अखलाक में हो, हमारी इबादत में हो, हम उन तमाम के तमाम शिरकिया अल्फाज से बचें। अगर कोई शख्स शिरकिया अल्फाज के जरिए से अमल करता है या शिरकिया अल्फाज के जरिए से खुद को उसमें मुब्तला करता है, तो
वो मुशरिक समझा जाएगा और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब होगा, गुनाह कबीरा में मुलव्विस होगा। और इसी शिर्क के साथ अगर लगा रहा तो फिर ना उसकी नमाजें कबूल है, ना रोजे कबूल हैं, उसके दीनी मामले भी कबूल नहीं है। तो फिर वो किस काम का ईमान वाला है? उसका ईमान भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक वक्त वो आता है अगर आदमी शिर्क करता रहे और जानबूझकर शिर्क में मुब्तला रहे तो फिर उसका खात्मा भी ईमान पर नहीं होता। अल्लाह ऐसे हाल में उससे ईमान सल्ब कर लेता है, छीन लेता है। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह अमन की